सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल एनी नॉलेज हैंडल में। जैसा कि आप जानते हैं कि कानून की जानकारी आपकी सीरीज चल रही है, उसमें आपको आज बताएंगे कि अगर पुलिस आपको बिना नोटिस के या फिर आपको बिना बताए कि क्या आपने जुर्म किया है गिरफ्तार कर लेती है तो उल्टा पुलिस को ही जेल कैसे करवाएंगे, ये आज के टॉपिक रहने वाले हैं। तो सभी दोस्त वीडियो को पूरा देखेंगे, 5 मिनट निकाल के आप टाइम जरूर पढ़ेंगे, जिससे कि आपको यह समझ में आ जाए कि दोस्त आपके भी अधिकार हैं, आप भी पुलिस को आपसे डरना नहीं है, क्योंकि पुलिस आपको बेवजह कभी कभी गिरफ्तार कर लेती है, कभी कभी आपको बिना नोटिस के फोन से बुलाकर ही गिरफ्तार कर लेती है। उन केस में आप क्या करने वाले हैं, पुलिस आपके साथ क्यों ऐसे बदतमीजी से पेश आती है, तो आपको शायद कानून की जानकारी नहीं है, क्योंकि पुराने कानून हटा करके अभी नए कानून चल रहे हैं। नए कानूनों में आपको मालूम होना चाहिए दोस्त कि आपकी कौन कौन सी धारा आपकी सुरक्षा करती हैं। BNSS में आपकी कौन कौन सी धाराएं बताई गई हैं कि दोस्त आपको पुलिस अगर आपका फोन तक छीन लेती है गिरफ्तार करने के बाद में, तब भी आप उसके ऊपर रिपोर्ट कर सकते हैं। रिपोर्ट कहां करेंगे, कैसे करेंगे, ये पूरी जानकारी आपको मिलेगी। कहां पे करेंगे ये भी आपको बताएंगे, तो सभी दोस्त वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। पहली बात आती है कि अगर पुलिस आपको गिरफ्तार करती है तो दोस्त सेक्शन आपके पास पहले चलते थे सीआरपीसी धारा 40A क्या कहती है कि अगर आपको नोटिस दिया गया है तभी आपको गिरफ्तार कर सकती है, वरना गिरफ्तार नहीं कर सकती है। दूसरी बात, नया कानून क्या कहता है, नया कानून कौन सा है, तो आपको मालूम होना चाहिए BNSS कानून है। इसकी धारा कौन सी है, तो आप सभी को मालूम होना चाहिए 35 सब क्लोज 3 ये धारा है। इसमें लिखा क्या गया है दोस्त, अगर पुलिस आपको बिना नोटिस के या फिर आपको बिना नोटिस हो गया आपको ऐसे गिरफ्तार कर लेती है कि रात में आकर के आपको गिरफ्तार कर ली, दिन में जैसे लेडीज पुलिस नहीं आई, लेडीज को गिरफ्तार कर लिया, उस केस में आप क्या करेंगे। आपको शायद मालूम नहीं होगा, यदि अगर 7 साल किसी केस में ऐसा केस है जिसमें 7 वर्ष से कम जेल का प्रावधान है, कम सजा का प्रावधान है, उस केस में पुलिस आपको बिना किसी वारंट के, बिना किसी नोटिस के आपको गिरफ्तार नहीं कर सकती है। तो दोस्त आपको मालूम होना चाहिए, अगर 7 साल से कम की सजा है, मान लो जैसे दहेज प्रथा होता है, या कहें तलाकशुदा होता है, या किसी पति पत्नी का झगड़ा, या गांव में लड़ाई झगड़े होते हैं, उन केस में अगर आपको पुलिस गिरफ्तार करती है बिना नोटिस दिए, तो आप केस किससे करेंगे, तो नई धारा बनी है BNSS की धारा 35(3). इसके तहत आप पुलिस पे केस कर सकते हैं, उसमें पुलिस को उल्टा जेल हो जाएगी, ये आप समझ लीजिए, आप बच जाएंगे। इसके बाद में आती है एक और बात, यदि आपको बिना बताए कोई पुलिस वाला क्या करता है, आपको बताता ही नहीं कि आपने जुर्म क्या किया है दोस्त, क्या करता है, आपको अगर पुलिस बिना बताए क्या करती है कि आपको बताया दोस्त कि आपको पुलिस पकड़ने आई, आपसे पूछा, आपने पूछा सर मेरा क्या जुर्म है, किस लिए आप मुझे गिरफ्तार कर रहे हो। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको गिरफ्तार तो कर लिया पर आपको बताया नहीं कि किस लिए गिरफ्तार किया था। तो इसके लिए आपको क्या करना रहेगा, इसके लिए भी एक धारा है, इसी की धारा BNSS में बताया गया है दोस्त कि आपको अगर गिरफ्तार करती है, कौन सी धारा रहेगी, तो पहले आपकी CRPC चलती थी, CRPC इसकी धारा कौन सी थी, तो आपको मालूम होना चाहिए 482 धारा थी। इसके तहत आप पुलिस पे केस कर सकते थे। लेकिन अभी क्या हुआ है दोस्त, एक इसी की धारा आ गई है, इसी की धारा कौन सी आई है, तो 528 धारा आई है। कौन सी दोस्त धारा आई है, 528 धारा के तहत
आप पुलिस पे मुकदमा केस कुछ भी कर सकते हो। ये केस कहाँ पे करोगे ये भी आपको मालूम होना चाहिए, वो सारी जानकारी बताएंगे। अगर यहां तक क्लास समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दें। इसके आगे दोस्त आता है, आपको पुलिस को ने गिरफ्तार किया, उसके बाद में क्या होता है, आप अगर पुलिस के सामने फोन चला रहे हो तो आपको फोन छीन लेती है, आप कहीं पे बात कर रहे हो तो आपका फोन छीन लेती है, या फिर आप कभी कभी आपको पुलिस पकड़ने आई तो उसका वीडियो बनाने लगते हो, उस केस में आपका पुलिस क्या करती है, फोन छीन लेती है। उस केस में आप क्या करेंगे दोस्त, उस केस में आपको मालूम होना चाहिए कि एक धारा होती है 304, इसी की एक धारा होगी आपकी 304, धारा 304 क्या करती है दोस्त, यदि आपका फोन छीन ले, फोन क्या करेगी, छीन लेगी। अगर आपका फोन छीन लेगी तो आप 304 के तहत उस पुलिस वाले पे केस कर सकते हो, बता सकते हो। कब बताओगे, कहां पे बताओगे, जो आप पुलिस के खिलाफ रिपोर्ट करोगे उसमें सारी बात बताओगे कि सर हमें झूठे केस में फंसाया गया है। दूसरी बात, बिना नोटिस के मुझे गिरफ्तार किया, किसके तहत, आप कहेंगे 35(3) के तहत। तीसरी बात कि सीआरपीसी 482 ये पुराना है, इसके तहत नहीं करेंगे। नया कौन सा है, 528, इसके तहत करेंगे। इसमें क्या बताया गया दोस्त कि पुलिस ने हमें बताया ही नहीं कि हमने जुर्म क्या किया था और मुझे गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद में भी हमारे पास फोन था, फोन इन्होंने छिना लिया है, उसमें क्या किया है हमें कुछ नहीं पता है। ऐसी आपको रिपोर्ट बना के देना है जिससे कि आपको पूरी तरह से प्रोटेक्शन मिले। आपको पुलिस वाले खुद आपको सुरक्षित करेंगे जो इन कानूनों को जानते होंगे। तो बहुत सारे पुलिस वाले तो इन कानूनों के भी नहीं जानते। इसके आगे दोस्त आती है एक बात और कौन सी आती है कि इन सभी केस तो हो गए, इन सभी की रिपोर्ट करोगे कहां दोस्त, तो आप सीधा डायरेक्ट जाकर के एसपी के पास कर सकते हो। इन सभी की रिपोर्ट एसपी के पास कर सकते हो। यदि दोस्त एसपी आपकी नहीं सुनता है तब क्या करेंगे, तब दोस्त आप हाई कोर्ट में आप क्या करेंगे, हाई कोर्ट में क्या करेंगे, आप केस करेंगे। केस क्या करेंगे, इन सभी मामलों की जांच करने के बाद में आप क्या करेंगे, आप तो सोच रहे हैं कि मैं पूरा निर्दोष हूं, उस केस में आप क्या करेंगे, जितने दिन इन सभी केसों में आपका टाइम बर्बाद हुआ है, उसके बाद में इन सभी केसों में उलझने में जो आपका पैसा खत्म हुआ है, जो आप दिहाड़ी करते हैं, वो सभी सम्मिलित करके आप मुआवजा भी ले सकते हैं। मुआवजा कौन से कानून के तहत लेंगे, तो इसी की धारा एक है, BNS धारा है, कौन सी है, तो आप कहेंगे 395 और 399, ये दो धाराएं हैं। इसके तहत आप मुआवजा की मांग कर सकते हैं। किसके मुआवजा की, जो आपके ये सभी कानूनों में खर्चा हुआ है, आपको जानने में, आपने जो भी समय कोर्ट में बर्बाद किया है वो सारा समय इंक्लूड करोगे और किसको रिपोर्ट दोगे, तो दोस्त आपको बताएं SC, किसको, हाई कोर्ट को। किसको देना है दोस्त, हाई कोर्ट को आप दोगे रिपोर्ट में क्या लिखोगे, तो दोस्त हाई कोर्ट को रिपोर्ट नहीं देते, रिट देते हैं। रिट आप जारी देंगे किसको, हाई कोर्ट को रिट देंगे। उसमें क्या दोस्त होगा, उसमें सारी बातें ये इंक्लूड करोगे। क्या क्या बातें लिखोगे कि सर मेरा क्या हुआ, 35(3) के तहत मुझे बिना नोटिस के गिरफ्तार किया गया। आगे धारा 528 के तहत बिना मेरा जुर्म बताए गिरफ्तार किया। आगे मेरा आता है 304, मेरा फोन छीन लिया गया गिरफ्तारी के समय। इसके बाद में 395, 399, मेरा जो भी इस केस में खर्चा हुआ है वो सारी बातें इंक्लूड करके रिट आप हाई कोर्ट को सबमिट करोगे, हाई कोर्ट के पास में दोगे। वहां पे आपकी रिपोर्ट का 90 दिन में पूर्ण रूप से सुलझा जाएगा और 90 दिन के बाद में उस पुलिस वाले को आप जेल करा सकते हो और उससे ये मुआवजा भी ले सकते हो इन केसों के तहत।
क्या दोस्त आपको पता चला है कि कैसे आप लोगों को इन कानूनों की जानकारी होनी चाहिए। अगर ये कानून आपको अच्छे लग रहे हैं, ये जानकारी आपको अच्छी लग रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल वाले बटन पे क्लिक कर दीजिए दोस्त, जिससे आने वाली सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। और ऐसे ही अन्य भी आपके लिए जो भी कानून बनते हैं आपके अधिकार के लिए, कि आपका जो राइट है, आपका अगर वायलेंस करता है कोई पुलिस वाला, आपको अगर किसी चौराहे पे मारपीट आपके साथ में करता है, उसके लिए आपको चाहिए, यदि आपको पुलिस बेवजह गिरफ्तार करती है, आपको झूठे केस में फंसाती है, इन सभी की जानकारी के लिए दोस्त आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए। आने वाले सभी कानून समय समय आपको बताऊंगा, जिससे आप बहुत अच्छी तरीके से कानून की जानकारी रखने वाले बन जाएंगे। तो आज की सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। सभी दोस्त कानून की जानकारी में आप सभी लोग आगे बढ़ रहे हैं।